गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों का होली बहुत अच्छा मना हो। तो अब होली हम लोगों का ख़त्म हो गया तो हम लोग थोड़ा पढ़ाई के बारे में भी देख लेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 बिहाई बुक का चैप्टर 9 है ये आपका, द बॉन्ड ऑफ लव। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। इस स्टोरी में मेनली दिखाया गया है और एक बियर और एक ह्यूमन के बीच के रिलेशनशिप को दिखाया गया है। किस तरह से, मतलब बॉन्ड का मतलब क्या होता है ना, एक बॉन्डिंग बन जाना, जुड़ाव या लगाव हो जाना। तो वही लगाव लगाव को दिखाया गया है। इसके जो राइटर हैं वो आपके केनेथ एंडरसन हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। मे बी ये स्टोरी काफ़ी लंबा है तो कोशिश करूँगा कि आप लोग बोर ना हो जाए ज़्यादा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। हालांकि स्टोरी इंटरेस्टिंग है, आप जैसे जैसे इसके एंडिंग में पहुंचिएगा आपको स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो आई होप कि बोर ना हो आप लोग। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट है कि आई विल बिगिन विथ ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर, अ गॉट हिम फॉर बाय फॉर हर बाय एक्सीडेंट। ठीक है, तो बता रहे हैं यहाँ जो राइटर है कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कहानी एक ब्रूनो से। तो ब्रूनो क्या है, मेरी वाइफ का एक पेट स्लॉथ बियर, स्लॉथ का मतलब आलसी होता है। ठीक है, तो एक आलसी भालू से हम कहानी स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हमने एक एक्सीडेंट में पाया था। तो देखिए क्या होता है कि 2 year अगो वी वेयर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड नियर मैसूर। तो 2 साल पहले इन लोग एक शुगर केन गन्ना का खेत से मैसूर में क्रॉस कर रहे थे। पीपल वेयर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट देम। तो वहाँ जो गांव के लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, मतलब बंदूक से गोली मार मार करके, और जो जंगली पिग होते हैं, सुअर होते हैं, उनको भगा रहे थे। ठीक है, समवेयर शूट समवेयर एस्केप, तो कुछ मारे जाते हैं उसमें और पिग लोग जो हैं, और कुछ कुछ भाग जाते हैं। तो वी थाउट दैट एवरीथिंग वाज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक सॉक बियर कम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन। तो इन लोगों को लगता है कि चलो अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पे देखते हैं कि एक ब्लैक काला रंग का जो एकदम आलसी सा भालू है वो इनके तरफ आ रहा है हाँफते हुए। ठीक है, पेंटिंग मीन्स हाँफते हुए। उसके बाद नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companion did not feel that way about it and promptly shoot the bear on the spot। ठीक है, तो ये चाहे कि नहीं मारे भालू को छोड़ देते हैं, इनका इच्छा नहीं था, वॉन्ट ओनली दैट मीन्स के अंदर से इच्छा नहीं था कि हम इसको मारे, लेकिन उनके साथ जो कंपेनियन थे और भी दोस्त लोग जो थे वो लोग मार देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि as we watch the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body। ठीक है, तो क्या होता है ना कि वो लोग देखते हैं कि जो गोली पड़ा तो वो एनिमल जो था बियर वो गिर जाता है, और सरप्राइज होते देख करके कि उनके बैक से, मतलब एक जो बियर जो मर गया उसके बैक से एक ब्लैक फर जैसा कुछ निकला। ठीक है, और प्रोस्ट्रेट है, मतलब जो गिरा हुआ बॉडी है उसके चारों तरफ घूमने लगा। देन वी शॉ इट वाज अ बेबी बियर। ठीक है, इट वॉज अ बेबी बियर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक when the sudden shoot had killed her। The little creature ran around its prostrate parents making the pitiful noise। ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो बियर है, एक छोटा सा बियर का बेबी भी है, उस बियर के पीठ पे बैठा हुआ था, लेकिन मरने के बाद उसकी माँ, ये भी कह सकते हैं उनकी माँ ही होगी, तो वो मर जाती है गोली लगने के कारण। तो बियर फिर निकल करके चारों तरफ घूम घूम करके एक अजीब सा रोने टाइप का आवाज़ निकालने लगता है, पिटफुल नॉइस। ठीक है, उसके बाद आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ क्रिएचर। तो राइटर जो हैं वो उसके पास जाते हैं। इट स्कॉटेड इनटू द शुगर केन फील्ड। तो वो क्या होता है, बियर भागने लगता है शुगर केन फील्ड की तरफ। फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियन आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्कर्फ ऑफ इट स्नेक। ठीक है, तो वो फाइनली क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं उधर शुगर केन फील्ड तरफ, जिधर जिधर वो बियर का बेबी भागता है उधर उसको जाते हैं। फाइनली उसको जब पकड़ते हैं तो वो क्या करता है, स्क्रैच करने लगता है, बियर नोचने लगता है अपने लॉन्ग हुक क्लॉ से, अपने पंजों से। उसके बाद क्या होता है कि वी पट इट in one of the gunny bag we had brought, and when I got back to Bangalore I duly present it to my wife। उसके बाद वो बेबी का, बियर का बेबी को ले लेते हैं और वापस बैंगलोर चले जाते हैं और अपनी वाइफ को वो
प्रेजेंट करते हैं। सी वॉज डिलाइटेड मतलब उनकी वाइफ बहुत खुश होती है। सी एट वंस बट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स स्नेक। तो वो क्या करती हैं इनकी वाइफ ना कि बियर का जो बेबी होता है उसके गर्दन पे एक रिबन बांध देती है। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय सी क्रिस्टिनेड इट ब्रूनो। ठीक है, जब पता चलता है कि ये जो कब है वो एक बॉय है, एक लड़का है, तो उसका नाम फिर ब्रूनो रख देती है। ठीक है, तो ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बोतल। तो ब्रूनो जो था धीरे धीरे बोतल से दूध पीना सीख लिया था। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ फ्यू डेज, वेरी फ्यू डेज, ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे सब कुछ खाना पीना सब सीख जाता है, सब स्टार्ट कर देता है। उसमें देखिए बताते हैं ये कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पोर्क खाता था वो। ठीक है, पोर्क क्या होता है, सुअर का मीट। उसके बाद करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज, ब्रेड, एग, चॉकलेट, स्वीट, पडिंग, आइसक्रीम, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। मतलब ये सारा चीज़ वो खाने लगा था। और एज फॉर ड्रिंकिंग, अगर ड्रिंक का बात करें तो ड्रिंक में वो मिल्क पीता था, टी पीता था, कॉफ़ी, लाइम जूस पीता था, एरेटेड वाटर पीता था, बटर मिल्क पीता था, बियर पीता था और अल्कोहलिक लीकर मतलब वो थोड़ा मोड़ा शराब भी पीता था। ठीक है, इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड मतलब जो भी मिल जाए लिक्विड में सारा चीज़ पी लेता था। इट ऑल वेंट डाउन विथ रिलिश। उसके बाद क्या होता है कि द बियर बिकम वेरी अटैच टू आवर टू अल्स्टियंस डॉग्स। अल्स्टियंस डॉग्स हैं इन राइटर के पास दो, तो उससे भी बियर काफ़ी अटैच हो जाता है। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग। ठीक है, टेनेंट्स दैट मीन्स कि पड़ोसी में, तो पड़ोस के भी जो बच्चे लोग थे वो सब से ये आपस में मतलब बियर सबके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बना लिया। ठीक है, ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आर बेड। तो जब वो छोटा था तो वो क्या अपना दिन इसी तरह बिताता था, खेलते कूदते दौड़ते भागते किचन में जाता और रात के टाइम में हम लोगों के बेड में आकर के साथ में सो जाता। उसके बाद क्या होता है कि वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। एक एक्सीडेंट होता है, घटना होता है कि इट पर डाउन पॉइजन बैरियम कार्बोनेट। आई पट डाउन तो राइटर एक पॉइजन रखते हैं चूहों को मारने के लिए। हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, जो उनके लाइब्रेरी में घुसा हुआ था। तो ब्रूनो क्या करता है कि सडनली बाय मिस्टेक वो भी हमेशा वो लाइब्रेरी में जाता था, तो वो भी लाइब्रेरी में जाता है और वो पॉइजन को खा लेता है। ठीक है, तो पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। इससे क्या होता है वो जब पॉइजन को खा लेता है तो ये पैरालाइज होने लगता है, वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता है। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, अपने आप को किसी तरह हिज स्टम्प्स मतलब घुटनों के सहारे वो कि किसी तरह मैं रेंगते रेंगते मेरी वाइफ के तक जाता है। हु कॉल मी, जो फिर मेरी वाइफ मुझे बुलाती है। और आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, राइटर को पता था क्या हुआ होगा, ये ज़रूर वहाँ जा कर के लाइब्रेरी में पॉइजन को खा लिया है। ठीक है, तो बस राइटर तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और कार लेकर के तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं ना, आउटकेम हिज मेडिकल बुक, अपना एक मेडिकल बुक निकालते हैं। एंड फेवरिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, तो उसके फेवर में उसके लायक जो भी दवा हो उससे रिलेटेड वो अपना बुक में खोजते हैं। तो फिर पूछते हैं कि व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, आपने कौन सा पॉइजन कहा। तो बताते हैं राइटर की बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कहता है यस ब बा बेरियम साल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ जस्ट अ मिनट सर। मतलब इस तरह से वो पढ़ते जा रहा था, फिर बोलता जस्ट अ मिनट सर, आई ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। बोलता है ठीक है मैं अपना मेडिसिन और सिरिंज लेकर के आता हूँ तुरंत। तो फिर क्या होता है, डैश बैक to the car, Bruno still floundering about on his stumps, but clearly weaking rapidly, some vomiting, heavy breathing, with having flanks and gaping mouth। ठीक है, तो ब्रूनो जो है अपने पैरों पे अभी भी लड़खड़ा रहा होता है, बहुत ही कमज़ोर होते जा रहा था, वोमिटिंग भी कर रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। ठीक है, और मुंह खोला हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि होल्ड हिम एवरीबॉडी, हर कोई उसे पकड़ लेते हैं। इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो सीक्वल्स 10 cc, दैट मीन्स कि उसको इंजेक्शन पड़ता है ऑन द एंटीटोड इंटर्न सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बिंग वेस्ट। बिना एक भी बूंद बर्बाद किए पूरा जो है इंजेक्शन उसके बॉडी में जाता है। 10 मिनट लेटर, 10 मिनट के बाद क्या होता है कि कंडीशन अनचेंज्ड। ठीक है, अनदर 10 cc इंजेक्ट, उसके बाद फिर से 10 cc दिया जाता है इंजेक्शन। फिर 10 मिनट लेटर क्या होता है कि ब्रीथिंग लेस स्ट्रेटस, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल,
अल्थाउ ही कैन नॉट स्टैंड येट। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे जब 2 बार इसको इंजेक्शन पड़ जाता है तो ब्रूनो धीरे धीरे आराम से सांस लेने लगता है, लेकिन अभी भी वो खड़ा नहीं हो पाता है। फिर 30 मिनट लेटर, 30 मिनट के बाद क्या होता है कि ब्रूनो गेट अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड। वो जब उठता है तो बहुत खाता है। ही लुक एट हिज disdainfully as much as to say what sparium carbonate to a big black bear like me। मतलब एक तरह से वो राइटर के तरफ जो है उसके तरफ देखते हुए बोलता है कि मतलब बहुत गुस्से से देखता है कि तुम्हारे चलते मुझे ये खाना पड़ा। और ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और अब तक वो खाना खा ही रहा होता है। एक बार क्या होता है उसके बाद एक और इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं राइटर कि अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल। ठीक है, 1 गैलन जो है वो ओल्ड इंजन ऑयल को तो मिलता है वो उसको, और वो सारा का सारा पी जाता है। ठीक है, लेकिन जब वो पी जाता है तो ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक अ लॉट, मतलब सारा नहीं पीता है, बहुत ज़्यादा पी लेता है। तो बट इट हैड नो इल इफेक्ट वॉट एवर, लेकिन उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर the month rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. He had equally the Alstrians in height। तो उनका जो डॉग था उनके हाइट तक ये ब्रूनो अब तक भी पहुंच गया था, इवन कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो स्वीट हो गया, बहुत शरारती भी हो गया, प्लेफुल था, एकदम खेलने वाला था, और अच्छा एक वो जो है हम लोगों के बीच में बॉन्डिंग बन गया, ऐसा राइटर बोलते हैं। उसके बाद देखिए, अबव ऑल ही लव माई वाइफ। तो सारे में सबसे ज़्यादा वो मेरी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एंड सी लव हिम टू, और मेरी वाइफ भी उसे बहुत प्यार करती थी। सी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो। तो ब्रूनो से मेरी वाइफ क्या करती है कि ब्रूनो नाम चेंज कर देती है और रख देती है नेम बाबा। ठीक है, तो बाबा क्या है कि हिंदुस्तानी वर्ड है जिसमें हम लोग स्मॉल बॉय छोटे बच्चे को कहते हैं बाबा, तो वही इसका नाम रख देती है। और एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक टू एट कमांड, और कुछ ट्रिक सिखाती है, कुछ करतब को, मतलब भी वो भी जो है अब ब्रूनो से चेंज हो गया है, बियर का नाम अब बाबा है, तो अब हम लोग बाबा नाम पे फोकस रखेंगे। तो बहुत सारा चीज़ को वो सिखाती है, जैसे वो बोलती है बाबा रसल और बाबा बॉक्स। ठीक है, अगर ये बात को बोलती है तो जो बियर है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, फाइटिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, गिव हिम स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन। जब उसको स्टिक देती है तो क्या करता है वो बियर, तुरंत वो गन के जैसा उस स्टिक को पकड़ लेता है। उसके बाद जब पूछती है कि आस्क हिम ये बाबा वेयर्स बेबी, तो फिर उससे पूछा जाता है कि बेबी कहाँ है, तो एंड ही इमिडिएटली प्रोड्यूस एंड कार्डलेड affections a stump of wood which he had carefully concealed in the straw bed। तो वो क्या करता है, जब बेबी का बात आता है तो एक क्या बोलेंगे, एक बेड जैसा बना हुआ रहता है, उसमें स्ट्रॉ कुछ घास फूस डाला रहता है और एक लकड़ी रखा रहता है। तो वो लकड़ी को उठाता है और बेबी समझ करके, ठीक है, और उसके साथ मतलब वो बच्चे के जैसा क्या बोलेंगे व्यवहार करने लगता है, जैसे बच्चे को झुलुआ झुलाने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बट बिकॉज ऑफ टेंडेंट्स चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी कीप्ड चेन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो पड़ोसी के बच्चे थे उन लोगों के कारण ब्रूनो को, बाबा को बांध करके, चेन से बांध करके ही रखना पड़ता था। फिर क्या होता है कि देन माई सन and I advised to my wife then my son and I advised my wife and friend advised us too to give Baba to the Jew at Mysore। तो इनके दोस्त और इनके बेटे जो हैं सब सजेस्ट करते हैं कि अब ये बहुत बड़ा हो रहा है, अब इसे क्या करना है ना कि मैसूर के जू में डाल देते हैं। तो ही वॉज गेटिंग टू बिग टू kept एट होम, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको हम घर में नहीं रख सकते हैं। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस सी एट लास्ट कंसिस्ट हैस्टली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड अ लेटर वॉज रिटन टू द कर्टर ऑफ द जू। तो कर्टर मतलब मैनेजर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ जू के मैनेजर को एक लेटर लिख दिया जाता है कि डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या आपको एक बियर चाहिए। तो ही रिप्लाइड, वो कहता है यस द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स। ठीक है, तो मैसूर में है, मतलब बैंगलोर से मैसूर 87 माइल्स है, वहाँ पे एक जू है। तो वहाँ से एक आता है लॉरी, उसमें एक केज भी आता है, तो बाबा को उसमें पैक करके ले जाया जाता है जू के लिए। ठीक है, वी ऑल मिस हिम ग्रेटली।
तो सब कोई है जो कि उसको बहुत मिस कर रहे थे, बट इन अ सेंस वी वेयर रिलीव्ड, कि एक तरह से मिस तो कर रहे थे लेकिन संतोष भी था हम लोगों को, रिलीफ भी फील कर रहे थे कि चलो वो तो अपनी जगह पे चला गया। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, तो लेकिन इनकी वाइफ जो है कि वो शांत नहीं हो रही थी, धीरे धीरे चिड़चिड़ा जैसा होते जा रही थी। शी विप्ड एंड फ्रुटेड, मतलब वही रोने लगती है और चिड़चिड़ा होने लगती है। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, तो कुछ दिनों तक वो नहीं खाती है। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर टू द कर्टर, तो मैनेजर को बहुत सारा लेटर लिखती है, पूछती है हाउ वाज बाबा, मैं बाबा कैसा है। बैक बैक कम द रिप्लाइज, विल बट फ्रिटिंग ही रिफ्यूज फूड टू, तो उधर से रिटर्न में जो लेटर आता है उसमें लिखा हुआ आता है कि विल ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है और रिफ्यूज़ करता है, मतलब मना करता है, किसी भी चीज़ को नहीं खाता है। आफ्टर दैट फ्रेंड विजिटिंग मैसूर वेयर बिग टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलॉन्ग, तो एक फ्रेंड इनका जाता है बैंगलोर, ये मैसूर जा रहा होता है, तो वो बोलते हैं कि एक काम करो, जाओगे तो ज़रा जू में देख लेना बाबा कैसा है। तो वो दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, तो बताता है रिपोर्ट जो उनका फ्रेंड जाता है कि देखो वो तो काफ़ी ठीक ठाक ही है लेकिन पतला और उदास रहता है, काफ़ी पतला हो गया है और उदास भी रहता है। ठीक है। उसके बाद ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रिटिंग, ठीक है, और वहाँ के जो कीपर हैं देखभाल करने वाले जू के, वो भी बताते हैं कि वो काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया है। फॉर 3 मंथ आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, तो राइटर बताते किसी तरह मैंने अपनी वाइफ को रोक करके रखा 3 महीने तक कि वहाँ पे मैसूर ना जाए। देन शी शेड वन डे आई मस्ट सी बाबा, तो फाइनली जो है राइटर की वाइफ बोलती है कि मुझे देखना है बाबा को, आइदर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस, अगर आप मुझे कार से ले जाइएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बस पकड़ के खुद ही चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाई कार, तो फाइनली राइटर जो है कार से लेकर के चले जाते हैं मैसूर के लिए। तो फ्रेंड हैड कंजक्टर दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, तो उनके दोस्त लोग बताया कि हो सकता है कि नहीं पहचानेगा। आई हैड थाउट सो टू, मतलब ये राइटर और इनके फ्रेंड लोग सोचते हैं कि जब ये जाएगी मिलेगी बियर से तो बियर नहीं पहचानेगा। बट वाइल शी वे येट सम यार्ड फ्रॉम हिज केज, तो जब ये पहुंचती है इनकी वाइफ और कुछ ही दूरी पे रहती है केज से, कुछ ही दूरी पे रहती है, बाबा साव हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, ठीक है, बाबा जो है पहचान जाता है। ही हाउल्ड विथ हैप्पीनेस, मतलब खुशी से एकदम हाउल करने लगता है, चिल्लाने लगता है। सी रैन अप टू हिम, पेटेड हिम थ्रू द बार एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड एंड इन डिलाइट, ठीक है, तो बस वो इनकी वाइफ जो है ये भी बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए जाती है, उसको पुचकारती है, पकड़ती है, छूती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फॉर द नेक्स्ट 3 आवर शी वुड नॉट लीव दैट केज, तो 3 घंटे तक वो केज से दूर नहीं रहती है, केज ही के पास रहती है, बाबा के साथ बैठी रहती है। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट, मतलब हर कुछ उसको खिलाती है। देन क्लोजिंग टाइम, तो अब जू का बंद होने का टाइम हो गया था, केम एंड वी हैड टू लीव, और हम लोगों को भी जाना था। तो माई वाइफ क्राइड बाइटरली, बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली, तो मेरी वाइफ और बाबा दोनों बहुत मतलब बुरी तरह से रोने लगते हैं। इवन द हार्डन्ड कर्टर एंड द कीपर फील्ड डिप्रेस, तो जो एकदम कठोर दिल वाला जो वहाँ का मैनेजर था वो भी उदास हो जाता है, साथ में जो भी वहाँ पे कीपर लोग थे देखभाल करने वाले वो सब भी काफ़ी उदास हो जाते हैं इस सीन को देख करके। आई हैड रिकॉन्सिल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, तो राइटर को कुछ नहीं पता कि अब नेक्स्ट क्या होगा, और काफ़ी यहाँ पे मतलब एक सैड वाला आ जाता है सीन कि सब उदास हो गए हैं और एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। फिर देखिए क्या होता है, ओ प्लीज सर से आस्क द कर्टर मे आई हैव माई बाबा बैक, तो उनकी वाइफ बोलती है कर्टर से कि क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग टू द जू एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, ठीक है, तो वो बताता है कि देखिए अब ये जो है जू का मतलब जू जो है गवर्नमेंट का है और आपका जो बाबा है वो अब गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो हम सरकारी संपत्ति को तो हम आपको दे नहीं सकते हैं। बट इफ़ माई बॉस द सुप्रिटेंडेंट बैंगलोर एग्री सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो वही बोलते हैं कि एक पॉसिबल है, एक चांस है, अगर मेरे जो सुप्रिटेंडेंट है बैंगलोर में वो एग्री हो जाएंगे तो मैं आपको वापस दे सकती हूँ, मतलब दे सकता हूँ।
फिर क्या होता है कि देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू द बैंगलोर एंड विजिट ऑफ द सुपरिटेंडेंट बंगलोज। तो उसके बाद तुरंत ही रिटर्निंग में सुपरिटेंडेंट के बंगलों पे जाते हैं इन लोग। टीयरफुल प्लेडिंग, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रिटिंग फॉर ईच अदर, विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी। तो सुपरिटेंडेंट को बताती है कि मैं उसके बिना मतलब बाबा के बिना नहीं रह सकती हूँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे उसको, दया और करुणा के भाव से वो बोलती हैं। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड। ठीक है, तो वो जो है सुपरिटेंडेंट है वो भी काफ़ी काइंड हार्टेड है। तो क्या होता है कि नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द कर्टर टेलिंग कि हिम टू लेंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बैंगलोर। ठीक है, तो वो एक लेटर लिखते हैं और उसमें बोलते हैं कि आप मतलब कर्टर को, जो मतलब मैनेजर होता है, उसको एक लेटर लिखते हैं कि तो आप उस बियर को वापस कर दें और साथ ही आप उन्हें एक जो केज है वो उधार पे दें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बियर को। फिर बैक वी वेंट टू मैसूर we back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on the top of the car. The cage was tied securely, and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. ठीक है, तो क्या होता है कि बस रिटर्न जाते हैं, बाबा को है जो कि एक स्मॉल छोटा सा केज में बंद करके कार के ऊपर बांध दिया जाता है बहुत मजबूती से, और सब अच्छे तरीके से बेंगलोर रिटर्न आ जाते हैं। फिर वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कूलीज वेयर एंगेज फॉर द स्पेशल वर्क इन आर कंपाउंड। तो क्या करते हैं ना राइटर, कुछ कूली लोगों को बुलाते हैं काम करने के लिए अपने घर में। वो क्या करवाते हैं, एक आइलैंड बनवाते हैं। ठीक है ना, आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड। ठीक है, 20 फीट लॉन्ग है और 15 फीट वाइड, ऐसा लंबा चौड़ा सा एक आइलैंड बनवाते हैं अपने आंगन में, मतलब अपने कंपाउंड में। एंड वॉज सराउंडेड बाई ड्राई पिट और मॉट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। और चारों तरफ से क्या करते हैं, 6 फीट का, हाँ, 6 फीट वाइड चौड़ा 6 फीट और 7 फीट डीप 6 फीट गहरा एक खाई जैसा बना देते चारों तरफ से। मतलब करते क्या है कि एक आइलैंड जैसा बना दिए बीच में, और इसके चारों तरफ जो है गड्ढा करवा देते हैं, इसका 6 फीट और डीप में 7 फीट, ताकि कोई उधर जा नहीं सके और ना ही वो बियर भी इधर आ सके। जाने का तो लोग अपना इंतज़ाम करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं वो बियर ना आए और किसी को डिस्टर्ब ना कर सके। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फोल्स was brought and put on the island for बाबा टू स्लीप एट नाइट। ठीक है, तो सारा इंतज़ाम कर दिया जाता है उसका सोने का, रहने का। स्ट्रॉ वॉज प्लेस इन साइड द कीप हिम वार्म। तो वहाँ अंदर सोने के लिए कुछ स्ट्रॉस को, मतलब घास फूस को डाल दिया जाता है जिससे वो गर्म रहे। फिर उसका बेबी जो था, बेबी खेलने वाला जो एक लकड़ी को यूज़ करता था, उसको दे दिया जाता है। उसके बाद उसका गन जो है वो दे दिया जाता है। गन में क्या, पीस ऑफ बम्बू, एक बम्बू रहता है, बांस का टुकड़ा रहता है, वो दे दिया जाता है। सारा खेलने का चीज़ दे दिया जाता है और उसको वहाँ पे आइलैंड पे सेट कर दिया जाता है। तो इन अ फ्यू डेज द कूली होस्टेड द केज एंड आइलैंड, द बाबा वॉज रिलीज्ड। ठीक है, तो बाबा को फिर खोल दिया जाता है और उस आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है। ही वॉज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिज hind legs. He pointed his gun, cuddled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty happy too. ठीक है, तो क्या होता है कि वो बस इसी तरह बाबा जो है खेलता है, अपना गन को पॉइंटेड करता है और बेबी को झुलवा झुलाता है। और उनकी जो राइटर की वाइफ है वो भी कई घंटों तक वहीं पे बैठी रहती है और बाबा भी उनके गोद में बैठा रहता है। और जो अब है बाबा, वो 15 मंथ का हो चुका है और प्रिटी है, काफ़ी सुंदर है और हैवी भी हो गया है। ठीक है, उसके बाद द वे माई वाइफ रीच द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो जिस तरह से राइटर हैज की वाइफ जाती थी उस साइड में आइलैंड की तरफ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो बताते कि आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विथ अ लूप एंड इट्स एंड। तो एक रस्सी को बांध देते थे एक आम के पेड़ पे, राइटर एक रस्सी को आम के पेड़ पे बांध दिए थे। पटिंग 1 फुट ऑन द टॉप, सी किक्स ऑफ अदर विद द अदर टू अ ब्रिज द 6 फुट गैप दैट्स कंस्टिट्यूट द वाइड ऑफ द सराउंडिंग पिट। मतलब उस रस्सी के हेल्प से इन लोग आसानी से उधर चले जाते थे और सेम उसी तरह जो रिटर्न जर्नी भी उसी तरह हो जाता था इन लोगों का।
ठीक है। तो बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टर। तो वो लास्ट में बोलते हैं कि कौन कहता है कि बियर जो है, स्लॉथ बियर मतलब एक आलसी भालू जो है, उसका कोई सेंस नहीं होता है, उसमें कोई अफेक्शन नहीं होता है, जुड़ाव लगाव प्यार, उसका कोई मेमोरी नहीं होता है, मतलब याद नहीं होता है। ठीक है, यही ये बताते हैं कि वो भी एक एनिमल है, उसके अंदर भी ये सब सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, जैसे एक ह्यूमन के अंदर होता है। तो आपका ये काफ़ी लंबा स्टोरी था बट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ख़त्म होता है यहाँ पे। अब मैं ट्राई करूँगा कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है मैं उसका भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूँ। तो बस आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।